चैप्टर 198 टू 200। वेलकम टू स्टोरी की दुनिया चैनल और यह है रिबॉर्न इन विलेनस बॉडी स्टोरी। ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। आरवी का कमरा। आरवी अपने कमरे को देख रही थी जिसमें वो बस थोड़े ही दिन रही थी जब वह दिल्ली से मुंबई आई थी। उसके बाद तो उसने शादी कर लिया था। वही शिवाय बालकनी में खड़ा होकर उसे पेपर को अपने पॉकेट से निकला जो कि विक्रांत जी के बॉक्स में था। वह पेपर को खोलता है तो उस पर पहला शब्द लिखा था, आरवी रायजादा, तुमसे बहुत ज्यादा नफरत हो रहा मुझे। आरवी रायजादा, नफरत है मुझे तुमसे, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आरवी रायजादा, तुम्हारे वजह से मेरी फैमिली की खुशियां बर्बाद हो गई क्योंकि तुमने शिवाय से शादी कर लिया। इस लाइन को पढ़कर शिवाय का माथा सनक गया। तभी वह आगे बढ़ता है। आरवी रायजादा, इस बॉक्स में इस लेटर के अलावा 5 करोड़ का चेक है, तुम उसे रख लो और शिवाय को डाइवोर्स दे दो। यह लाइन पढ़ते ही शिवाय अंदर तक कांप गया कि अगर उसे कभी आरवी छोड़ देगी तो वो क्या करेगा। तभी वह अपना ख्याल झटकर आगे पढ़ता है जिसमें लिखा था, शिवाय को डाइवोर्स दे दो क्योंकि तुम शिवाय को डिजर्व नहीं करती। शिवाय एक हीरा है जिसके लिए कोहनूर ही मैच खा सकता है, इसलिए ज्यादा न सोचते हुए तुम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम्हें 5 करोड़ कम लग रहा हो तो तुम और भी पैसा का डिमांड कर सकती हो, लेकिन शिवाय को छोड़ दो। पूरा लेटर पढ़ने के बाद शिवाय की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगा और वह कस के लेटर को अपने मुट्ठी में भींच लेता है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह गुस्से में पीछे की ओर घूमता है तो उसकी आंखें धीरे धीरे शांत पड़ने लगा क्योंकि उसके कंधे पर आरवी ने हाथ रखा था। वही जब आरवी शिवाय के लाल आंखों को देखती है तो वह तुरंत उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मिस्टर क्यूटी पाई, तुम्हारा आंख लाल क्यों है? आर यू फाइन? इतना बोलकर वो शिवाय के माथे पर अपने हाथ को फिराने लगी और अभी उसके चेहरे पर शिवाय के लिए फिक्र साफ साफ देखा जा सकता था। वही खुद के लिए इतना परेशान होता देख शिवाय के चेहरे पर एक न दिखने वाला स्माइल आ गया और वह तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाते हुए बोला, वाइफी मैं ठीक हूँ और यह आंख इसलिए लाल है क्योंकि इसमें कुछ कचरा चला गया था जो कि अब निकल चुका है। तो आरवी कुछ नहीं बोली। वही शिवाय जल्दी से कागज को मुट्ठी में बंद करके अपने पॉकेट के अंदर डाल लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस कागज को आरवी पढ़े। तभी आरवी बोली, हमें जल्दी सोना चाहिए क्योंकि कल हमें सरवी दी से भी मिलने जाना है। तो शिवाय बोला, ठीक है तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना बोलकर वो जाने को हुआ कि आरवी उसके राइट हैंड को पकड़ती है और अपने लेफ्ट हाथ से उसके सीने पर धक्का मारती है जिसके कारण शिवाय सीधा बेड पर गिर गया। वह बेड पर गिरते ही हैरान हो गया क्योंकि उसे फिर से महसूस हुआ कि आरवी के अंदर एक अनगिनत ताकत है जिसे वह कभी कभी ही महसूस कर पाता है। तभी आरवी दूसरे साइड से बेड पर चढ़कर बोली, अगर काम ही करना था तो मेरे साथ यहाँ पर आने का जरूरत नहीं थी और तुम अपने ऑफिस जा सकते थे। तो शिवाय कुछ बोलने को हुआ कि आरवी अपने सर को उसके सीने पर रखकर बोली, मिस्टर क्यूटी पाई, ये दुनिया कितना छोटा है ना? तो शिवाय तुरंत आरवी के चेहरे को देखता है जो कि कहीं खोया हुआ लग रहा था तो वह बोला, ऐसा क्यों लगा? तो आरवी बोली, विक्रांत रायजादा,
अभी वह आगे कुछ बोलती उससे पहले ही उसे महसूस हुआ कि वह क्या बोलने जा रही थी, इसलिए वह अपने बात को बदलते हुए बोली, वैसे विक्रांत रायजादा में तुम्हें कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, क्योंकि वो जैसे खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे थे वह वैसे नहीं है। तो शिवाय आरवी को घूरते हुए बोला, ज्यादा फिक्र नहीं हो रही है तुम्हें उनकी? तो आरवी हकलाते हुए बोली, मुझे उनकी फिक्र क्यों होगी? कौन सा मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। तो शिवाय आरवी के आंखों को देखने लगा और फिर अपने मन में बोला, बात तो सही है। यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मिस्टर खुराना और मेरी वाइफ की आंखें बिल्कुल सेम है। लेकिन वह तुरंत खुद के सवालों को जवाब देते हुए बोला, अरे मेरी वाइफ मिस्टर खुराना के भाई की सगी बेटी है, तो हो सकता है मेरी बीवी की आंखें अपने चाचा पर चला गया हो। तभी आरवी बोली, खैर मुझे नींद आ रहा है। इतना बोलकर वह उसके सीने से उठती है और उसके ब्लेजर को निकालकर टेबल पर रख देती है और फिर उसके साथ के 2 बटन को खोलकर अपने चेहरे को उसके शर्ट के अंदर धंसा लेती है। वही उसके गर्म सांसों को अपने छाती के ऊपर महसूस करके शिवाय का हाथ आरवी के पीठ पर कस गया और उस पर से आरवी के होंठ भी उसके सीने से टच था, जो कि उसका कंट्रोल खोने के लिए काफी था, जिसके कारण वह तुरंत अपने एक हाथ से खुद के जूते को खोलता है और फिर अच्छे से अपने दोनों हाथ से आरवी को अपने बाहों में भर लेता है। वही आरवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि शिवाय की हालत क्या है, क्योंकि उसे शिवाय के शर्ट के अंदर से शिवाय के बॉडी से भीनी भीनी खुशबू महसूस हो रहा था, जिसके कारण धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गई। वही जब शिवाय आरवी के गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस करता है तो वह जान जाता है कि उसकी वाइफ ही सो चुकी है और फिर अपने आंखों को बंद करके बोला, किसी दिन मेरा कंट्रोल खुद पर खत्म करवाकर मानेगी यह लड़की। और ये कौन सा तरीका है सोने का? इतना बोलकर वह आरवी के पोजीशन को देखता है, जो कि पूरी तरह उसे लिपटकर सोई हुई थी। तभी वह अपने 5 उंगली को उसके बालों में फंसाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, लेकिन मुझे ये सब पोजीशन अच्छा लगता है। इतना बोलकर वो उसके माथे को चूम लेता है और फिर अपने शर्ट के 2 और बटन का खोलकर आंखें बंद कर लेता है। वही आरवी के शरीर के सुगंध को महसूस करके शिवाय की भी आंखें लग गई और वह सो गया। विक्रांत जी का कमरा। विक्रांत जी बेड पर लेटे हुए थे, लेकिन रह कर उनके आंखों के सामने आरवी का शक्ल आ रहा था, जिससे वह दूर भगाना चाहते थे लेकिन भगा नहीं पा रहे थे। इसलिए वह गुस्से में रिमोट उठाकर टीवी पर मारते हुए बोले, नो आरवी रायजादा, मैं तुम्हारे बारे में इतना ज्यादा नहीं सोच सकता। अभी वह बोल ही रहे थे कि तभी उनके सामने फिर से आरवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोले, मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो चीज मैं नहीं सोचना चाहता वह सब चीज मेरे दिमाग में आए। लेकिन आज मेरा दिमाग और मन दोनों पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। रह कर मुझे बार बार उसे लड़की की याद आ रही है, जैसे उसे मेरे पास होना चाहिए था और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह थी। मेरे जैसा आंखें तो निकिता का भी नहीं है। तभी उनका फोन बजा तो वह जब स्क्रीन पर माई जिंदगी नाम को फ्लैश होते हुए देखते हैं तो तुरंत फोन पिक करते हैं।
तो उधर से अंजलि जी बोली, इतना हाफ क्यों रहे हो विक्रांत, क्या सब चीज ठीक है? तो विक्रांत जी लंबी सांस लेते हुए बोले, कुछ ठीक नहीं है। तो अंजलि जी चिंता में पड़ जाती है। तो विक्रांत जी फिर से बोले, वो विक्रम की बेटी, हाँ वो आरवी रायजादा जरूर कोई जादू जानती है। तो अंजलि जी हैरान हो जाती है कि विक्रांत जी यह क्या बकवास कर रही हैं। तभी विक्रांत जी को एहसास हुआ कि वह क्या बोल रही हैं, इसलिए वह 2 मिनट तक खुद को शांत करते हैं और फिर बोलते हैं, अंजलि जी मैं आज आरवी रायजादा से मिला। तो अंजलि जी बोली, हूँ। तो विक्रांत जी बोली, ओह लड़की बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल आपके जैसा। तो अंजलि जी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक विक्रांत जी ने कभी भी उनके साथ किसी भी इंसान को कंपेयर नहीं किया था। इसलिए वह आरवी रायजादा के बारे में जानने के लिए और ज्यादा इच्छुक हो गई। तो अंजलि जी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक विक्रांत जी ने कभी भी उनके साथ किसी भी इंसान को कंपेयर नहीं किया था। इसलिए वह आरवी रायजादा के बारे में जानने के लिए और ज्यादा इच्छुक हो गई। तभी विक्रांत जी का ध्यान एकदम से टेबल पर रखे बॉक्स पर गया और उनके चेहरे पर पसीना आ गया और वह तुरंत बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो परेशान हो गए क्योंकि बॉक्स के अंदर चिट्ठी नहीं था। तभी अंजलि जी बोली, विक्रांत आगे बोलो। तो विक्रांत जी के मुंह से अचानक निकल गया, वो लेटर कहाँ गया? इस लाइन को सुनकर अंजलि जी तुरंत गुस्से में फोन पर बोली, कैसा लेटर विक्रांत? तो विक्रांत जी डर गए लेकिन उन्होंने सच छुपाने की कोशिश नहीं की और बोले, सॉरी लेकिन मैं वो बॉक्स जिसे आपने मना किया था वह लेकर आ गया। तो अंजलि जी गुस्से में बोली, व्हाट इडियट विक्रांत, तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तो विक्रांत जी बोले, सॉरी वह जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं बॉक्स को पॉकेट में डाल दिया। तो अंजलि जी बोली, अभी वो बॉक्स तुम्हारे पास ही है ना? तो विक्रांत जी बोले, हाँ। तो अंजलि जी राहत की सांस लेती है। तभी विक्रांत जी आगे बोले, लेकिन उसमें वह लेटर नहीं है। तो अंजलि जी बोली, पागल हो, अगर वो लेटर आरवी रायजादा को मिल गया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? तो विक्रांत जी परेशान हो गए और बोले, अंजलि जी कुछ करिए, पता नहीं वह लेटर कहाँ चला गया। लेकिन वो लेटर आरवी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैंने वह लेटर बहुत ज्यादा गुस्से में लिखा था। लेकिन वक्त रहते मुझे यह एहसास हो गया कि विक्रम की गलती पर हम उसके बेटी से क्यों नफरत करें। इसलिए मैंने वह बॉक्स आरवी रायजादा को नहीं दिया। तो अंजलि जी गुस्से में बोली, विक्रांत तुम्हारा दिमाग आजकल बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। क्या जरूरत थी उस बॉक्स को वहां ले जाने की? जब मैं पहले ही उसे तुम्हें मना कर दिया था तो, और तुम भी वह लेटर आरवी रायजादा को नहीं देना चाहते थे। इतना बोलकर वह भी फोन पर परेशान हो गई। तभी विक्रांत जी का ध्यान अपने फोन के मैसेज हाइलाइट पर गया जिस पर शिवाय नाम शो हो रहा था। तो वो तुरंत उस मैसेज को खोलते हैं जो कि आधे घंटे पहले आया था और उस पर लिखा हुआ था, पापा इतना नफरत मेरी वाइफी से जबकि वो आपकी भतीजी हैं। सिर्फ इतना ही टेक्स्ट मैसेज शिवाय के द्वारा आया था जो कि विक्रांत रायजादा को बेचैन करने के लिए काफी था। वहीं जब फोन पर अंजलि जी विक्रांत जी का आवाज नहीं सुनती है तो वह अपने कड़क आवाज में बोली, विक्रांत क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो?
तो विक्रांति जल्दी से होश में आए और हकलाते हुए बोले, अंजलि जी जी शी शिवाय ने मैसेज भेजा है कि क्या आप इतना ज्यादा मेरी वाइफी से नफरत करते हैं? इस बात को सुनकर अंजलि जी ब्लैंक हो गई, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी विक्रांत जी को ध्यान आया कि डिनर के बाद शिवाय ने उन्हें बॉक्स लाकर दिया था, तो वह तुरंत बोले, अंजलि जी वह लेटर शिवाय के पास है। तो अंजलि जी तुरंत बोलती है, तुम्हें कैसे पता? तो विक्रांत जी बोले, लास्ट टाइम शिवाय ने ही आरवी से बॉक्स छीन कर मुझे दिया था और अभी उसका मैसेज आया है कि मैं आरवी से नफरत करता हूँ। इसका मतलब वह लेटर उसके पास ही है और उसने पढ़ भी लिया है। तो अंजलि की गहरी सांस में बोली, अब जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते। अब हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि क्या शिवाय ने लेटर की बात को आरवी को बताया है कि नहीं। तो विक्रांत रायजादा कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था उस लेटर को लिखने का, और इस चक्कर में वो भूल गए अंजलि जी को यह बताना कि आरवी ही उनकी जान बचाई थी। तभी अंजलि जी बोली, ख्याल रखना अपना। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। अगली सुबह 9 बजे मुंबई शहर से दूर एक बिल्डिंग में, जिसमें आरवी ने सर्विका को रखा था, वहां पर अरहान, निकेश, कैप्टन और ऋषभ खड़े थे। तभी निकेश फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, हमें आए हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन हम अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? इतना बोलकर वह अपने कदम को आगे बढ़ाने को हुआ कि ऋषभ बोला, हमें बिग बॉस के द्वारा यही आर्डर मिला है कि यहीं पर रुकना है, आगे हमें खतरा होगा। तो निकेश गुस्से में ऋषभ को घूरने लगा और फिर वह गुस्से में जैसे ही वह आगे बढ़कर गेट पर अपने पैर को रखता है, उसके पैर में एक जोर सा करंट लगा और वह तुरंत पीछे की ओर खिसक गया और अपने पैर को पकड़कर बोला, यहाँ पर करंट क्यों है? तो ऋषभ उसे एक सेटिस्फाइड भरी स्माइल दे देता है, क्योंकि निकेश ने उसकी बात नहीं माना था। तभी उन चारों को एक BMW अपनी ओर आते हुए दिखा, तो वह चारों तुरंत सतर्क हो गए। तभी वह BMW आकर उन्हीं के पास रुकता है और आरवी और शिवाय उसके अंदर से बाहर निकलते हैं। आरवी ने अभी व्हाइट शर्ट पर ब्लैक ब्लेजर और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, वही शिवाय ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था। अभी उन दोनों के चेहरे पर ही मास्क लगा हुआ था। आरवी उन चारों के पास आई और बोली, अपने चेहरे पर मास्क लगा लो। तो वह चारों कंफ्यूजन से आरवी को देखने लगे। तो आरवी बोली, अगर तुम चारों को अंदर जाना है तो मास्क लगाकर ही जाओगे, वरना तुम सब यहीं पर रह सकते हो। इतना बोलकर वह तुरंत आगे की ओर बढ़ जाती है। वही निकेश जैसे ही आरवी को में गेट की तरफ बढ़ता देखा है, वह तुरंत चिल्लाते हुए बोला, करंट है, वहां से हटो अनु। लेकिन उसकी आंखें तब बड़ी हो जाती है जब आरवी गेट को क्रॉस करके अंदर चली जाती है और उसे कोई करंट नहीं लगा। वही अरहान, कैप्टन और ऋषभ भी हैरानी से आरवी को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अगर निकेश को करंट लगा है तो आरवी को क्यों नहीं लगा। तभी उन सब के कानों में आरवी की सर्द आवाज गई, अब आ सकते हो सब, करंट नहीं लगेगा। तो वो चारों तुरंत आगे बढ़ गए, लेकिन उनके दिमाग में यह सवाल जाग चुका था कि उसे करंट क्यों नहीं लगा, जो वह आरवी से पूछने वाले थे।
वही शिवाय जब यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गया, लेकिन बिना कुछ बोले वह भी बिल्डिंग के अंदर चला गया। आरवी के साथ साथ बाकी के 5 लोग जैसे ही बिल्डिंग के अंदर आते हैं, उन सब की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि शायद ही शिवाय को छोड़कर उन चारों ने एक्सपेक्ट किया होगा कि यह बिल्डिंग इतना ज्यादा खूबसूरत और ग्राउंड में इतना ज्यादा फ्रेश पेड़ पौधे लगे हुए होंगे। तभी आरवी फिर से एक और गेट से अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी। आरवी जैसे ही में हॉल में एंट्री लेती है, उसके आसपास के बॉडीगार्ड एक लाइन में आकर खड़े हो गए। वहीं जब 5 आदमी लगभग 10 से 15 बॉडीगार्ड को काले कपड़े में इस बिल्डिंग के अंदर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। और उससे भी ज्यादा उन लोगों को शौक इस बात से लगा कि आरवी एक डॉक्टर है और वह इतने सारे बॉडीगार्ड्स को क्यों रखी हुई है। उन्हें अभी आरवी डॉक्टर कम और माफिया ज्यादा लग रही थी। तभी आरवी बोली, बाकी सब कहाँ हैं? तो एक बॉडीगार्ड आगे आकर सर झुकाकर बोला, मैम, मैं अभी खबर करता हूँ उन्हें। इतना बोलकर वो दूसरी तरफ जाने को हुआ, तभी सबके कानों में ऋषित की आवाज गई, हेलो माय डियर ब्यूटीफुल। अभी इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसे अपने ऊपर शिवाय का जानलेवा नजर महसूस हुआ। तो वह घबरा गया, भले ही वह मास्क में था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे शिवाय उसके मास्क के अंदर के छुपे हुए चेहरे को बहुत ही अच्छी तरह जानता हो। तभी आरवी अपने हाथ से सारे बॉडीगार्ड को जाने का इशारा करती है और फिर ऋषित से बोली, एनी प्रोग्रेस? तो ऋषित सीरियस होकर बोला, फिलहाल ठीक है। लेकिन जब वह इन सब से इतना बोलकर वह 5 आदमी की तरफ देखकर बोला, आई मीन जब वह इनसे मिलेगी तो मुझे नहीं पता सिचुएशन क्या हो सकता है। वही ऋषित की बातों से शिवाय, निकेश और अरहान का दिल धक रहा गया, क्योंकि वह जान गए थे कि ऋषित सर्विका के बारे में बोल रहा है। तभी आरवी बोली, मेरे पीछे चलो सब। इतना बोलकर वह सीढ़ी के ऊपर चलने लगी, उसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी। फर्स्ट फ्लोर पर आकर वो एक कमरे के गेट के पास खड़ा होकर बोली, आप तीनों भाई जाकर एक बार मिल लो उनसे, मैं यहीं पर वेट करती हूँ। तो अरहान और निकेश एक बार शिवाय को देखते हैं, जो कि एक्सप्रेशन लेस खड़ा था, और तुरंत अंदर चले जाते हैं। वही शिवाय एक नज़र आरवी की ओर देखता है तो आरवी उसे आंखों ही आंखों आश्वासन देती है, डोंट वरी, मैं यही हूँ, सब अच्छा होगा। तो शिवाय भी कमरे के अंदर चला जाता है। वही दरवाजे के बाहर आरवी, ऋषभ और कप्तान खड़े थे। तभी ऋषभ धीरे से बोला, भाभी जी का करंट आपको क्यों नहीं लगा, जबकि निकेश भाई को तो लगा था। तो आरवी कुछ देर तक नहीं बोलती, जिससे ऋषभ को लगा कि शायद वह उसका जवाब नहीं देना चाहती है। तभी आरवी बोली, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने मेरे बॉडी के हॉट पार्ट्स स्कैन किए हुए हैं, जिसके चलते मुझे करंट नहीं लगा, लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं तुम सबको भी ऐड कर दूंगी। तो ऋषभ और कैप्टन कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, इतना हाई टेक्नोलॉजी सिर्फ उनके बॉस शिवाय राजपूत ही यूज करते हैं, लेकिन उनके बॉस की बीवी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो वो इतना हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रही है अपने बिल्डिंग में। लेकिन उन दोनों के पास ही इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वह दोनों चुप रहना ही बेहतर समझे। कमरे के अंदर
शिवाय निकेश और अरहान जैसे ही अंदर आए उनका ध्यान एकदम से बिस्तर पर लेटी हुई लड़की पर गया जिसके चेहरा अभी मुरझाया हुआ लग रहा था, फिर भी वह सुंदर लग रही थी। लेकिन अरहान और निकेश जैसे ही उस लड़की को ध्यान से देखते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगा। वही शिवाय के आंखों में भी आंसू था, लेकिन वह इतना कठोर इंसान बन चुका था कि उसे अपने आंसू बहाने में भी डर लग रहा था। वह तीनों बहुत ही धीमे धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बहन को होश आए और वह उनसे डरे। निकेश सीधा जाकर सर्विका के लेफ्ट साइड बैठ जाता है, वही अरहान राइट साइड बैठ जाता है। वही शिवाय सिर्फ खड़ा होकर सर्विका को पूरा ऊपर से नीचे तक निहार रहा था, जैसे वो देखना चाहता हो कि वह सही सलामत है कि नहीं। लेकिन वह पूरी तरह नहीं देख पाता, क्योंकि सर्विका का पैर चादर से ढका हुआ था। तभी निकेश धीरे से अपने हाथ को सर्विका के गाल पर रखकर बोला, सारू दी कहाँ चली गई थी, आई मिस यू। तो अरहान उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, सारू हमें माफ कर दो कि हमने मान लिया कि आप हमें छोड़कर चली गई हो। यह सब बोलते वक्त उन दोनों के ही आंखों से आंसू बह रहा था, जो कि सर्विका के गाल पर जाकर गिर गया, जिसके कारण शिवाय अपने सर्द आवाज में बोला, अपने आंसू को कंट्रोल करो, वरना अगर तुम्हारे आंसू के वजह से सर्वी जाग गई और हमसे डरी तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तो वह दोनों तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था शिवाय जो बोल रहा है वह कर भी सकता है, और उस पर से वो भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बहन पैनिक करें। तभी शिवाय धीरे से सर्विका के पैरों के पास बैठकर चादर को उसके ऊपर से हटाता है, तो उसे सर्विका का पैरों का उंगली दिखता है, जिस पर छिलने का दाग था, और तभी उसका ध्यान सर्विका के पैरों के तलवे पर जाता है तो उसकी आंखें गुस्से में धधकने लगा, क्योंकि सर्विका का तलवा छिला हुआ था जिस पे पट्टी किया गया था। तभी वो अपने कांपते हाथ से उसके उंगली को छूटे हुए बोला, अब तुम मुझे मिल गई हो ना, अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वो अपने कांपते हाथ से उसके उंगली को छूटे हुए बोला, अब तुम मुझे मिल गई हो ना, अब कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोलकर वह बड़े ही डेंजरस तरीके से सर्विका के जख्म को देख रहा था। वही शिवाय की बातें अरहान और निकेश को अंदर तक डरा रहा था। तभी शिवाय नीचे झुककर अपने होंठ से एक हल्की किस उसके पैर के ऊपर करके उसके पैरों के उंगली को अपने हाथों से सहलाने लगा। वही अरहान का ध्यान शिवाय के आंखों पर था, जो कि गुस्से में लाल था, लेकिन उसमें से एक भी आंसू नहीं बहता, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं शिवाय गुस्से में कुछ ऐसा ना कर दे जिसका कल्पना कोई नहीं कर सकता हो, और फिर से उसका परिवार बिखर जाए।